नमस्ते बच्चों। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं जो आपको बेहद पसंद आएगा, जिसका नाम है दादी माँ का परिवार। बच्चों, आप लोगों को अपने परिवार में सबसे ज़्यादा प्रिय कौन होता है? दादी। हाँ, दादी दादा ये हमारे परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं और सबसे ज़्यादा स्नेह हमें दादी माँ से या दादाजी से ही मिलता है। और हर रोज़ एक कहानी सोते समय हमें सिखाई जाती है, सुनाई जाती है, जो हमको बहुत अच्छी लगती है। तो बच्चों, ये इसी प्रकार की एक छोटी सी कहानी जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको लिखा है रमाकांत जी ने। ठीक है, तो इस कहानी का संक्षिप्त जो है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, फिर कहानी विस्तार से सुनेंगे। उसके पहले हम लेखक के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। लेखक रमाकांत यानी कांत जी, जन्म 25 अक्टूबर 1949 को खंडेला यानी उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, उनमें से कुछ एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरल बाल कथाएं आदि प्रमुख है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। कोई भी कार्य एकता से करेंगे, एकजुट होकर करेंगे, तो हम उसमें विजय यानी सफलता निश्चित हासिल करते हैं। ये एक बहुत सुंदर कहानी है एकता की। यहाँ पर एक छोटे से घर में दादी अपने परिवार के साथ रहती थी। उनके परिवार में नीलू चिड़िया, उसके 2 बच्चे टीनू मीनू, चिंकी चूहिया और उसके 2 बच्चे चुस्कू मुस्कू थे। सभी बड़े प्यार से रहते थे। एक बार नीलू चिड़िया अपने दोनों बच्चे टीनू मीनू बहुत सी अन्य चिड़ियों के साथ बहेलियों के जाल में फंस गई थी। सब पक्षी एक साथ जाल लेकर उड़ने लगे और दादी माँ के पास आ गए। वहाँ चिंकी चूहिया और उनके 2 बच्चे चुस्कू मुस्कू थे। उन्होंने अपने पैने दांतों से जाल को काटकर सभी पक्षियों को मुक्त करा दिया। तो इस कहानी से हमें कौन सी सीख मिलती बच्चों? एकता में बड़ी शक्ति है। इस कहानी द्वारा यही सीख हमको मिलती है। तो चलो हम ये कहानी विस्तार से देखेंगे। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूँ तो वह निकट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था। रोज़ सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती तो सो जाती। यानी दादी माँ जो है वो अकेली रहती थी। वो सुबह हर रोज़ जल्दी उठकर अपना घर जो है संवारती थी, साफ सफाई करती थी और परिवारजनों से बातें करती थी, और रात हो जाती तो वो सो जाती। नए शब्द निपट यानी कि केवल, मात्र, आबाद यानी भरा पूरा, बुहारना यानी कि स्वच्छ करना, साफ सफाई करना। तो इस प्रकार दादी माँ का नित्य क्रम था। सुबह जल्दी उठकर घर को साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और परिवारजनों से बातें करती थी और रात को सो जाती थी। इस प्रकार का नित्य क्रम दादी माँ का था। इस प्रकार दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया रानी, वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। तो इस प्रकार जो है दादी माँ जो है उसका दिन क्रम रहता था।
और उन्होंने अपनी संज्ञा, संज्ञा का मतलब है सहेली भी बना ली थी, जिसका नाम था नीलू। नीलू एक चिड़िया का नाम है। दादी माँ सयानी, सयानी मतलब समझदार, उसके साथ कौन रहती थी? नीलू चिड़िया। बरगद का पेड़ यानी बनियान ट्री। घोंसला, घोंसला यानी चिड़ियों का घर, जिसको हम घोंसला कहते हैं। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। इस प्रकार जो है दादी माँ के परिवार में सुबह सुबह नीलू आ जाती थी। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती यानी बात करती। एक और थी दादी माँ की साथीन, चिंकी चूहिया, यानी चूहिया का नाम क्या है? चिंकी। पेड़ के नीचे बिल बना कर रहती। पेड़ के नीचे जो है चिंकी चुनिया ने अपना बिल बनाया था और वहाँ पर वो रहती थी। दिन भर में उनकी दौड़ लगती। ये थी दादी माँ की दिन दुनिया। दिन दुनिया का मतलब संसार। दादी माँ के परिवार में कौन कौन रहते थे? चिड़िया और चूहिया और दादी माँ। इस प्रकार दादी माँ का एक परिवार था, जिसको हम अनोखा परिवार कहेंगे, है ना बच्चों? अनोखा, जिस परिवार में दादी माँ हमें अकेले दिखती है, लेकिन दादी माँ ने अपनी एक नई दुनिया बना ली है, नया संसार बना लिया है, जिसमें ये चूहिया भी है, चिड़िया भी है। चिंकी चूहिया पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती और दादी माँ को भी बहुत अच्छा लगता था। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। तो बच्चों, अपने परिवार में किसी को तकलीफ़ है तो हमें खुशी होती क्या? नहीं, हम दुखी हो जाते हैं। और किसी को सुख मिलता है तो हम भी सुखी हो जाते। उसी प्रकार दादी माँ का ये परिवार था। इस परिवार में नीलू चिड़िया ने अंडे दिए, उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। यानी नीलू चिड़िया ने 2 बच्चों को जन्म दिया, जिनका नाम रखा टीनू मीनू। टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर इनको पाला पोसा। इस प्रकार दादी माँ ने नीलू चिड़िया के 2 बच्चों का नाम टीनू मीनू रखा। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। उपहार मतलब बख्शीश। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। यानी चिंकी के 2 बेटों का नाम था, एक का नाम चुस्कू और दूसरे का नाम मुस्कू। ये बड़े भले थे, अच्छे थे। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती, रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते पीते। तो बच्चों, इस प्रकार जो है बड़े प्यार से दादी माँ उन बच्चों को संभालती थी और अपना मन भी बहलाती थी। तो इस प्रकार खेलते गाते खाते पीते ये परिवार जो है बहुत सुख से जीवन बिता रहा था। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते, दादी माँ उन्हें समझाती, कहती मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ, खुशहाली है वहाँ। तो इस प्रकार खेल खेल में जब झगड़े हो जाते थे तो दादी माँ उनको समझाती थी और उनको सिखाती थी, हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमें एकता दिखानी चाहिए,
और सब मिलकर एक साथ रहना चाहिए। एकता है जहाँ, खुशहाली है वहाँ। इस प्रकार का संदेश उन बच्चों को देती। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। एक बार इस परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ पहुंचा। नीलू चिड़िया ने एक दिन दाना चुगने जा रही थी तो साथ में बच्चों को भी लेके गई। उसके साथ में और भी कई चिड़िया थी। अन्य चिड़िया भी उनके साथ चिड़िया खलियान में दाना चुग रही थी। और उसी वक्त जो है एक अघटित दुर्घटना हो गई। तब मुनमुन बोली, अरे मैं फंस गई। वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। यानी मुनमुन जो है उड़ने चली, तब जो है उसे लगा कि वो फंस चुकी है। और इसकी आवाज़ जो है, उसकी पुकार जो है नीलू ने भी सुनी। तब यह बात समझ पाई, फिर चिंचियाँ कर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। तो इस प्रकार जो है उनको महसूस हुआ कि हम फंस चुके हैं। बहेलियों ने अपना जाल बिछा रखा है। यत्न इसका मतलब है प्रयत्न, प्रयास बहुत किए, लेकिन वो निकल नहीं पाए। बहेलिया यानी पक्षियों का शिकार करने वाला। चिड़े चिड़िया हुई उदास, खत्म हुई घर जाने की आस, सबके हो रहे थे हाल बेहाल। यानी इस प्रकार जो है चिड़े चिड़िया सब उदास हो चुकी थी। घर जाने का रास्ता उनका खत्म हो चुका था। जरा भी उन्होंने आस नहीं रखी और उनके हाल बेहाल हो गए। आ रहा था बच्चों को ख्याल, बुरी बातें भी सोचने लगे। सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। क्लांत का मतलब है थका हुआ, यानी सोच सोच कर वो भी थक चुके थे। फिर भी दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली। हमजोली का मतलब है साथी, सहेली। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर नीलू टीनू मीनू ये सब शांत हो चुके थे। क्या किया जाए? फिर दादी माँ की बातें जो है उनको याद आने लगी और सब सोचने लगे तो इस समस्या से कैसे निकला जाए। मुनमुन तुनक कर वह यूँ बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितना भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ न कर सको। इस प्रकार जो है मुनमुन ने उन सबको चिढ़ाया कि हम एक होकर क्या फ़ायदा है, हम लड़ नहीं सकते हैं, खाली बात कर रहे हैं। हमें एकता दिखानी चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता? तनिक खोलो अपनी अक्ल का पता। अक्ल का पता खोलना यानी तरकीब निकालना। टीनू ने समझाई युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति। यानी टीनू ने एक सुझाव दिया, उससे इन सब की मुक्ति हो सकती है। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। तो इस प्रकार जो है टीनू ने एक सुझाव दिया, आइडिया दी, जिससे इन सब की मुक्ति हो सकती थी। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। इस प्रकार जो है टीनू ने अपनी युक्ति बताई और सबको एक साथ उड़ने के लिए कहा।
सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। जाल सहित वे उड़ लिए। इस प्रकार जो है युक्ति के अनुसार सब एक साथ उन्होंने उड़ान भरी और जाल सहित वो उड़ गए। बहेलिया ठगा सा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने ये क्या किया। क्या करता वो यह बेचारा, एकता के आगे था हारा। बहेलिया जो है वो देखता ही रह गया, चिड़ियों ने ये क्या कर डाला। उन्होंने जो जाल बिछाया था वो भी उड़ा के लेकर गए, वो दंग रह गया। चिड़ियों की एकता की ताकत के सामने जो है बहेलिया ठग चुका था, आश्चर्यचकित हो चुका था, हार चुका था। चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, पूरे विचार मन में आए। मुंह लटकाना यानी उदास होना। दादी माँ जो है बहुत चिंतित थी, सुबह से जो गए हैं बच्चे आए अभी तक नहीं, इसके लिए वो बहुत ही उदास थी। मन में उसके बुरे बुरे विचार आ रहे थे, कहाँ गए होंगे, कैसे होंगे, इस प्रकार। चिंकी आंखों में आंसू थे, चिंकी के आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। इस प्रकार जो है चुस्कू मुस्कू भी शांत थे, दादी माँ का चरखा भी शांत था, मतलब दादी माँ का भी चरखा जो है शांत पड़ा हुआ था, मतलब दादी माँ काम नहीं कर रही थी और उदासी छाई हुई थी और सोच सोच के सबका मन थक चुका था। यानी क्लांत का मतलब है थका हुआ। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में। आनन फानन यानी शीघ्रता से। चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हों गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह भोली, देख उन्हें यह यों बोली। बहुत दूर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है, क्या हुआ था काज। तो दादी माँ ने जो है उनका विचित्र हाल देखा और नीलू से क्या हुआ था ये बात उन्होंने पूछी। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। पहुंची पंछिया की टोली। तो इस प्रकार नीलू ने बीती हुई आप बीती सब जो है दादी माँ को बताई और दादी माँ को बताया कि हमने किस प्रकार एकता दिखाई। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात है। दादी माँ की जो कहानी टीनू मीनू ने सुनी थी, उससे ही उनको ये युक्ति सूची थी, यानी आइडिया मिली थी, जिसकी वजह से आज सबके प्राण बच गए थे। सच है जान हमारी बची, पर अभी भी है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। वो याचना करने लगी कि अभी भी हमारी जान जाल में फंसी हुई है, हमें कृपा करके इससे बाहर निकालो। दादी माँ तक मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। तो दादी माँ ने उनको मुस्कुराते हुए कहा, एक राज की बात उनको बताई। उंगली उठाकर बोली कि एकता दिखाओ, एकता से ही आप लोग अच्छी तरह से मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार दादी माँ ने एक सुझाव दिया और एकता रखने की बात करी। नीलू बोली मीठी बोली, हम एक है पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करें। नीलू ने कहा कि हम एक है, हम बच जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा।
एकता पंछियों की ही नहीं औरों में भी होनी चाहिए। वही यह बात सदैव ध्यान में रखते हुए 1 और 1 11 होते हैं। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे हैं। हाँ, मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यूँ बोली, मिलकर रहो हमजोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। तो इस प्रकार जो है दादी माँ ने एकता का संदेश दिया, एक साथ रहने की सलाह दी और बिना किसी भेदभाव के रहने की अपील की। दादी माँ की बात सुनकर चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे उसके पास आसपास। पहने दांतों से काटा जाल, आज़ाद हुए सब तत्काल। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह में पगे। दादी माँ की सिक रंगलाई, सबने दी एकता की दुहाई। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला मतलब परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। तो इस प्रकार जो है एकता के कारण इन पंछियों ने अपनी जान बचा ली। तो बच्चों, हमें भी एकता दिखानी चाहिए और हमें एक साथ रहना चाहिए। नए शब्द इस पाठ में हमने देखे, बुहारना यानी स्वच्छ करना, दिन दुनिया यानी संसार, खलिहान यानी जहाँ पे फसल कटी फसल को हम रखते हैं वो स्थान, क्लांत यानी थका हुआ, कलरव यानी कि पक्षियों की मधुर ध्वनि यानी आवाज़, आनन फानन यानी शीघ्रता से। तो इस प्रकार हम नए शब्द देखें। आइए हम इस पाठ का कुछ स्वाध्याय देखेंगे जिसके प्रश्नोत्तर आप लोगों को लिखना है पाठ पढ़कर। ठीक है, देखो, 1-2 वाक्य में उत्तर लिखो। चिड़िया कहाँ रहती थी? बहेलिया कब ठगासा रह गया? तीसरा, दादी माँ सुबह उठकर क्या करती थी? चौथा प्रश्न, चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा? इस प्रकार जो है यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखो। 4 प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपको लिखने हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चिड़ियों में डैश डैश छा गया। दूसरा प्रश्न है, चिंकी से तनिक डैश डैश रखो। तीसरा, दादी माँ की डैश डैश रंग लाई। और चौथा है, 1 और 1 डैश डैश होते हैं। प्रश्न तीसरा, किसने किससे कहा, यानी कि हु सेड टू हुम। अरे हम सब उलझ गए। दूसरा, हम आज़ाद हो रहे हैं। हाँ। तीसरा, खैरियत तो है, क्या हुआ था काज? उपरोक्त वाक्य किसने कहे हैं यह आप लोगों को लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करके लिखो, यानी कि एक वचन, बहुवचन, इस प्रकार के शब्द हैं जिसका वाक्य में हमें प्रयोग करना है। पहला शब्द है थैलिया, दूसरा है पंखा, तीसरा दीवार, चौथा राजा, पांचवा वस्तुएं, छठा भेड़िया, सातवां बहू और आठवां शब्द है रोटी, जिनको हमें वाक्य में प्रयोग करना है। संक्षेप में उत्तर लिखो। प्रश्न पहला, दादी के परिवार में कौन कौन थे? और प्रश्न दूसरा है, चिड़ियों में मातम क्यों छा गया? तो इस प्रकार यहाँ पर ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद बच्चों।